संभव से आगे निकल जाना ही संभव की सीमा कहलाती है। आप यह असंभव है या संभव है इसके बारे में ना विचार करके आप सिर्फ इस बारे में विचार कीजिए कि आप क्या कर सकते हो। हम कहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना करना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो शरीर व्यापार होता है, बॉडी ट्रेड होता है, ये लड़कियों के लिए, लड़कियों की बहुत सारी जैसे कॉल गर्ल एज ए यूज की जाती हैं वो, तो लोग कहते हैं कि कैसे बंद हो सकता है। हम कहते हैं कि इलीगल है कि नहीं, सरकार ने लीगल नहीं कर रखा है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे बात करा था, यहाँ पे लीगल चीज़ें इलीगल से कम चलती हैं और इलीगल लीगल से ज़्यादा दावेदार तरीके से चलता है। आपके पास, आप गूगल कर लो, एक बार आप डाल दो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको इलीगल होने के बावजूद भी कितनी सारी साइटें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप उस पर वो कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, आप खुद कर लो। गूगल कर लेगा तो हम वो चीज़ नहीं करके बताएंगे आपको कि कैसे हो सकता है, आप उसको चीज़ को देख लीजिए। तो हमारे कहने का मतलब है सरकार ने इसको इलीगल कर दिया है। ये किस वे में इलीगल है हमें समझ में नहीं आता। आज के समय मैं आपको एक रिपोर्ट दूं, मैं एग्जैक्टली लड़की का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक मैक्स टू मैक्स 15 to 16 ईयर्स की एक गर्ल थी, उन्होंने, उससे हमारी बात हुई थी, वो एज ए कॉल गर्ल वो लड़की थी। तो मैं उससे उसका इंटरव्यू लेने के लिए गया था। मैंने उससे बहुत एक मैम थी जिनसे मैंने बोला कि मैं उनसे मिल सकता हूँ, तो उन्होंने NGO के थ्रू मैं उनसे गया था मिलने के लिए। वो लड़की ने बोला उस लड़की के यूट्रस में कैंसर है, 16 साल की लड़की है, और उस लड़की के यूट्रस में कैंसर होने के बावजूद भी वो ये सर्विस कर रही है। और उसके 2 भाई हैं, उसके छोटे छोटे हैं उससे, और वो सोनागाछी की रहने वाली है, कोलकाता की। हमारा बस इतना कहना है कि उस लड़की से हमने पूछा कि आप बेटा इस काम को करने के लिए क्यों रेडी हो गए। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई किस वजह से वो रेडी हो गई, लेकिन हम सारी बातें ना बता के एक कड़वा सत्य है वो यह बता सकता हूँ, यह बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे बोला, हमने कहा बेटा आप अभी तक मैक्स टू मैक्स जो भी सर्विस पे जाती हो लगभग कितने सर्विस कर चुकी हो। तो उन्होंने बोला था मुझसे कि सर मैं कम से कम अभी वर्तमान में कम से कम 15 से 20 सर्विस कर चुकी हूँ। हमने कहा किसी का नाम आप बता सकती हो जिनके बारे में कि मैं उनसे पूछ सकूँ कि भाई ऐसा क्या क्या मिलता है आपको, क्या फ़ायदा होता है किसी की लाइफ बर्बाद करके, या फिर जो आप उनको वैसे पैसा देते हो आप उनको दूसरे भी उनकी सपोर्ट कर सकते हो दूसरे भी तरीके से। लड़की उस लड़की को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हम अपने तरीके से अभी सपोर्ट कर रहे हैं और उसको लाइफ टाइम सपोर्ट करेंगे। लेकिन उस लड़की ने बोला कि सर हम वर्तमान में, हम ना स्टेट का नाम लेंगे कि किस स्टेट की ये बात है, हमको देखो ये डर नहीं है, एक ना एक दिन ना हम उनके बारे में हमको अपडेट मिलेगा, हम पूरा वीडियो ही अपलोड कर देंगे। क्योंकि हमको इस बात की असंतोष है, इस बात के लेकर असंतुष्टि है कि हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। उन्होंने बोला कि सर किसी स्टेट का नाम लिया, बोले उस स्टेट के 4 वर्तमान मंत्रियों के कपड़े हमने उतार रखे। हमने कहा नाम, बोले सर नाम तो कोई बताता ही नहीं है। हमारे कहने का बस इतना मतलब है कि आप देखिए ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये बुला कौन रहा है, कर कौन रहा है। अब आप सोचिए कि ये इल्लीगल है, तो इल्लीगल होने के बाद भी कितने दावेदार तरीके से चल रहा है। और एक बात कड़वा सत्य और कि इसको बंद कराने के आप प्रयास करोगे ना, एक छोटी सी बंदूक और एक छोटी सी 9mm की गोली आप ठोंक दिए जाओगे। इसलिए नहीं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए कि जो नल्ले लड़के जो कुछ ना करके अपनी ज़िंदगी में ये काम करवा रहे हैं, ये सर्विस करवा रहे हैं, ये सर्विस लड़कियों को दे रहे हैं, वो लड़के अपनी ज़िंदगी में कुछ ना करके इसी से अर्निंग करते हैं, उनका पेट इसी से पलता है। किसी की ज़िंदगी को तबाह करके पेट पाल लेना इन लड़कों का काम है। जो ये लड़के कर रहे हैं, इन लड़कों के पास बहुत सारे, आप जब किसी को रोकने का प्रयास करोगे, जब आप किसी को वो करने का प्रयास करोगे, तो वो आपके साथ सख्त एक्शन भी उठा सकते हैं, लेकिन उठाएंगे नहीं जब आपके बातों में, आपके कामों में उस तरीके से जैसे दम होगा। जैसे कि सुनीता कृष्णन मैम को ले लो। सुनीता कृष्णन मैम जो हैं वो पता नहीं कितने लड़कियों को उनके साथ खुद रेप हुआ था, और उसके बावजूद भी वो खड़ी होके आज बहुत सारे ऐसे लड़कियों को बचाती हैं, वो रेस्क्यू करती हैं। आज उनको किसने क्या कर दिया, लेकिन हमारे पास भी ऐसा रिपोर्ट है, हमारी टीम में खुद अटैक हुआ था इस चीज़ को लेके। जब हम लोग गए थे छापा मारने के लिए, वहाँ पे हमारी टीम छापा मार रही थी। सहारे की ज़रूरत है, जो बहुत सारे लोग इसमें हैं उनको नहीं, लेकिन लिटरली जिनको बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत। जैसे इस बच्ची को मैंने इस सर्विस से निकाला, और अभी भी इसका पूरा जो भी खर्चा होता है वो मैं पूरा उठाता हूँ, और जैसे भी वो जो भी काम कर रही है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। वर्तमान में वो भी अभी वर्तमान में SSC की तैयारी कर रही है, उसको मैं SSC की तैयारी करने के लिए बोला, वो 10+2 के बाद SSC की तैयारी कर रही है। तो हम कह रहे हैं बस इतना कि आप
51 गर्ल्स को अडॉप्ट मत करो। हम आने वाले समय में बिफोर एज ऑफ 30 हम 51 गर्ल्स को अडॉप्ट करके हम लड़कियों को, बहुत सारी असहाय लड़कियों के लिए मिसाल रखना चाहते हैं कि ये लड़कियां कुछ नहीं थी, आज बहुत कुछ कर गई। तो आप उस लेवल से हटिए। जो भी आपको सहारे की ज़रूरत है, जो भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमारी टीम को कॉल करिए। हम हर संभव जो भी सहायता कर पाएंगे आपका सहायता करेंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि इस क्षेत्र में जाने से लाइफ सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होती है, और हमारा पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। आपको हर संभव प्रयत्न करने का हर संभव प्रयास रहेगा कि आपकी हम सहायता कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।